हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ ज्योति रावत। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, जैसे घर का काम सारा निपट गया है तो बच्चे भी स्कूल जा रखे हैं और दिन का खाना भी बन रहा है। दाल रखी हुई है मैंने और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जूस। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने जूस बना के तैयार कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं वीडियो में। ये देखो गाइस, हम बना रहे जूस। और ये हमने काट दिए हैं संतरे, माल्टे निचोड़ के, इस तरह निचोड़ के इनसे हमने ऐसे रस निकाल के इस तरह से। और इसमें थोड़ा हम चीनी डालेंगे और छन्नी से छान के इसका रस बना देंगे। दाल बन गई है तो मैं गैस बंद करके आती हूँ। ये दाल रखी हुई थी मैंने, ये बन गई और इसमें छौंक लगाऊंगी। और इस तरह से ये जूस बन गया। थोड़ी देर में बच्चे आएंगे तो एक एक गिलास वो पियेंगे और थोड़ा हम पियेंगे, मैं पीऊँगी। तो इस तरह से ये निचोड़ के सारे निचोड़ दिए हैं। रस, बहुत रस था इनमें क्योंकि ये घर के फ्रेश माल्टा है और संतरे मिक्स कर रखे मैंने। तो बच्चे तो दिन में देर में आते तो फिर शाम के टाइम धूप रहती है नहीं, तो फिर उनके लिए इस तरह से बना रही हूँ मैं। और ये बिल्कुल फ्रेश जूस है, ना इसमें कोई मिलावट ना ही कुछ वैसी चीज़। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया हमारा ये जूस। और अब इसे छन्नी से छानूंगी। मशीन भी है लेकिन उससे नहीं बनाया मैंने इसी से बनाया है। तो गाइस, आप भी आइए और फ्रेश जूस पीजिए। तो इस तरह से हम लोग घर में दुकान से लाने से बढ़िया ताज़ा ताज़ा फ्रेश जूस बन गया है। तो हम अब एक एक गिलास इसको पियेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो जहाँ धूप ना हो या लेट में आना हो किसी को, तो उसके लिए ऐसे ही प्रोसेस करके रख दो, क्योंकि खट्टा तो खाया नहीं जाएगा ना। अकेला अकेला तो खाने का मन करता है नहीं। तो बच्चे आएंगे तो वो ऐसे जूस पी लेंगे एक एक गिलास। स्कूल में भी ले जाते तो हैं पर स्कूल में भी वापस ले आते हो, खाते हैं नहीं। तो ये देखो, और ये वेस्ट नहीं जाएगा। ये भी रचना की गाय के लिए पींडा हो गया, उसकी गाय के लिए चारा हो गया। तो शाम को आती है तो वो ले जाएगी इसको। तो इस तरह से ये हमारे संतरे हैं। तो ये बिल्कुल धूप में खाए जाएंगे। अब धूप में जाना कब है, काम करते करते दिन का टाइम हो जा रहा है। फिर खाना बनाओ तो बच्चों के लिए ऐसे ही जूस बना के रख दिया। और अब आएंगे तो उनके लिए इस बोतल में भर देंगे हम, और खुद हम गिलास भर के पीते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों, कमीज भी बना के मैंने तैयार कर दी है। इस तरह से ये बॉर्डर है, इसके नीचे बॉर्डर था ना, पर ये बहुत लंबा कपड़ा था क्योंकि इस पे डिजाइन बना बुना है ना। तो जिस इंसान के लिए बन रहा है उसका साइज जितना था उतना ही बनाए, ज़्यादा लंबा नहीं बनाए। और इस तरह से इसकी गले की डिजाइन है और ये बाजू है। तो परेस लगेगी तभी ये सही बैठेगा। तो इस तरह से मैंने ये कमीज बना के तैयार कर दी है। तो इस तरह से ये कमीज बन के रेडी हो गई है। परेस लगेगी ना तभी ये सारा बैठता है, ऐसे में तो ऐसे दिख रहा ना। तो इस तरह से हमारी कमीज रेडी हो गई बन के। और खाती हूँ मैं आपको। और ये पौधा लगाया था मैंने मनी प्लांट का, तो कुछ इस तरह से है। कांच की बोतल में लगाते हैं, तो कांच की बोतल थी नहीं तो मैंने ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल में लगा रखा है इस तरह से।
तो रौनक कह रहा मम्मी से ना धूप में रखो, धूप में रखने से पौधा खाना बनाएगा अपने लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही है। तो इस तरह से तो कह रहा मम्मी इसके पत्ते पीले होने लग गए क्योंकि इसे धूप नहीं मिल रही है, तो इस कारण ये ऐसे हो गया है। और ये देखो दोस्तों, पहाड़ी मूला, घर का मूला देखो कितना अच्छा हो रखा है। ये बाज़ार में आ रखा है मूला, 60 या 70 रुपये किलो दे रहे हैं। तो 60 रुपये किलो लेके आए। तो इस तरह से मूला है। और ये मूले के साथ ये पिंडालू है ना, तो पिंडालू भी मैंने उस दिन ले रखा था। ये आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी होगा मैंने। तो मूले के साथ पिंडालू डालो ना तो बहुत अच्छी सब्जी होती है। सब्जी या साग बना लो चावल के साथ। तो पहले टाइम पे तो जब हम ना छोटे छोटे थे तो हमारे मायके में बहुत सारे मूले होते थे। कट्टा भर भर के ना मैं ही लेके आती थी खेत से निकाल के। तो जैसे सगोड़े होते ना, हम सगोड़ा बोलता गड़ोली में। तो सगोड़ों बेटा ना उपाड़े के लान जाम ये मूला बहुत बड़ा बड़ा मूला होता है, इतना बड़ा बड़ा मूला होता है। मैं यार खुद खड़े आज ना पर गाँव पर सगोड़ों बेटा ना, तो मैं तब लेके आन जा कट्टा भर भरे को। और ये देखो ये पिंडालो, तो इसको भी इसके साथ डाल के अच्छा होता है। जैसे पहले हुंजा ना क्या बोलते हैं गए थक बोड़ी दाली बोड़ी, तो वहाँ तक भी डलता चाहिए थे घिसी को नहीं पीसी को नहीं। तो बहुत अच्छी ऊंचा बड़ी है ना, बड़ी के साथ मिला के सुखाते थे बड़ियों को, तो बहुत टेस्टी होती थी बड़ी अरबी डाल के। अरबी हमारे घर में तो ये पिंडल बोलता ना, पर देसी भाषा में ये अरबी भी है ना। तो अरबी। और ये है घर की गींठी, देखो घरिया गींठी। ये घरिया गींठी हो बोने जंगली गींठी होता, जंगली गींठी जैसे बीमारी हो ना शुगर ये वन बीमारी, तो ये बहुत बढ़िया होती दवाई के लिए, बहुत लाभकारी होता है घर की गींठी। जंगल वाली गींठी है ना, तो ये नीचे जड़ के नीचे लगती है। तो इसको बहुत कड़ी होती है ये, इसकी सब्जी ना कड़ी होती है। तो इसको आग में पका के राख रूख डाल के तब जाके इसकी सब्जी बनती है। तो ये 2-4 पड़े हुए हैं, तो ये भी खेत से निकाल के लाए थे। तो इसकी भी सब्जी बनाएंगे एक दिन। तो कड़ी होगी, बच्चे तो मुश्किल ही खा पाएंगे, पर मैं ही खाऊंगी इसको। ये तो मिलती भी नहीं है, दवाई के काम आती है। तो ये बहुत अच्छी होती है, लाभदायक। हमारे गढ़वाल में तो बहुत सारे चीज़ मिल जाता ना। और ये मेरे कद्दू के बीज सुखा रखे, मेरे दोस्त ने दे रखे थे ना कद्दू, तो बहुत मीठा कद्दू है, तो उसके बीज मैंने ये सुखा रखे। इसको छील के भी खा सकते हैं हम। और हम पहले ना निकाले खा जाइए पुरका बीज। तो ये जो बीज होते सफ़ेद बहुत टेस्टी चलमुलू होती है बीज। तो ये हमारे गढ़वाल में बहुत चीज़ पाई जाती है। तो ये देखो इसकी चटनी भी बनती है, मिठाई में डालो, वैसे भी भून के खाओ तवे में भून के, तो अच्छा होता है खाना, टेस्टी होता है। तो ये देखो मैंने इस तरह से निकाल के खा लिया, तो टेस्टी हो रहा है। भी मैं निकाल के रखे हुए हैं, सूख जाएंगे तो तब खाएंगे इसको। ये देखो दगड़ो ये क्या बोलते हैं जरा, ये हमारे भंगुलू देखो मूला में पीसी कणे खाण में नहीं थे भंगुलते मिर्च लहसुन। और ये भंगुलू बहुत स्वादान भंगुला, ये तो बहुत ठूंगी खान शाम पहले। तो ये भी सब्जी के साथ पीस के खाओ तो बहुत अच्छा होता है। अब तो दिखने को भी नहीं मिलना चो। तो ये जो भंगुलू ये बनाने में ना पीसी खड़े साग में डलने, ये मूलक साग में। देखो दगड़े ये मेरे को यहाँ छी घर का खोड़, ये मेर मांग दी यहाँ छी मेरे को अखोड़। अरे ये अखोड़ इन छी ना, ये तो एक ढूंगन लगोल तो ये ढूंगू एक रह चालो अखोड़ उतरे ओ पुआर चल जा। ये दंत्या खोड़ नहीं कि जो दांत ताल दार कड़क टूट जा। ये जो काठिया खोड़ बहुत
तेज करे फोड़ तब जाकर फूटो ये तो निकल पूछ पिनिन अजय एकदम धैर्य ना मैंने तो ये मैं तो छोड़ी कर देखो लो देखो ये देखो यहाँ इनके रे फुटने ये मैं गिरी ना मुश्किल से निकली थी इन मने निकली थी तो पिन्नी निकलन पूरा मतलब एकदम से नहीं निकलो पूरा यो पिन्नी निकाले को ना तब खाने तो ये ऐसे अखरोट है दांत वाला नहीं है ये काठिया कोड़ है ये पेड़ भी ना मैंने लगा रखा था अपने मायके में तो अब जाके इस पे अखरोट हो रहे तो मम्मी लोग हमारे लिए जब भी रहती है घर होते हैं अखरोट तो मम्मी भेज ही देती है मेरे लिए। अब खाने में इतना टेस्ट ना बिल्कुल चलमला। ये देखो देखो तेल कितना निकल रहा है इस पे। ये देखो घर का अखरोट है तो तेल बहुत निकल रहा है इस पे। खाने में भी स्वादिष्ट। अपने घर की चीज़ तो घर की चीज़ होती है बाकी हमारे पहाड़ की चीज़। ये गाइस हमारे लिए दिवाली की मिठाई आने शुरू हो गई है और ये आ रखे मेरे लिए रसगुल्ले। कोई एक डिब्बा दे गया है मैंने थोड़ा कटोरी में निकाल के खाने के लिए तो अब मैं रसगुल्ले खाऊंगी। आप भी आए दोस्तों और खाइए। एक डिब्बा आ रखा है पता नहीं किसने दिया बेनाम डिब्बा है तो अब हम खाते हैं रसगुल्ला। आप भी आए और ये लीजिए आप भी खाइए दोस्तों मीठे मीठे रसगुल्ले। तो इस तरह से मिठाई भी आने शुरू हो गई है। दिवाली तो परसों है पर मिठाई अभी आ गई है तो अच्छी बात है मिठाई आ गई। तो प्रहलाद मिश्रा स्वीट शॉप तो आ रखे हैं तो खाते हैं। इस तरह से रौनक आएगा तो रौनक तो खुश हो जाएगा। मेरे लिए रसगुल्ले आ गए तो इस तरह से मिठाई आ गई है तो लेते हैं हम मिठाई का आनंद। और देखो गाइस ये हमारा खाना बनके रेडी हो गया है और ये बनाया मैंने रौनक के लिए रौनक की फेवरेट सब्जी। और इधर बनाई मैंने रौनक के लिए रोटी तो रौनक खाएगा आज रोटी और सब्जी। तो इस तरह से हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो रौनक पढ़ाई कर रहा है। रौनक आजा खाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भर भर के कमेंट करना और वीडियो देखोगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों। आप सबके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों चैनल को। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे हम। तो तब तक के लिए बाय बाय।